नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसपी ने कॉरिडोर एसओ को लाइन हाजिर किया है। क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक को मिली कमान, जहां पर अंतु थाने के सिपाही को भी लाइन हाजिर किया गया है। सौरभ यादव को लाइन हाजिर किया है। यहां आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक को मिली है जिम्मेदारी और इसी बीच लाइन हाजिर कर दिया गया है। अंतु थाना के सिपाही को भी इस दौरान लाइन हाजिर किया और कार्रवाई इस वक्त की जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि करीब प्रतापगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि कारण अब तक समझ नहीं आ पाया है, ना सामने आई है जानकारी, लेकिन एसपी ने कॉरिडोर एसओ को लाइन हाजिर कर दिया है। इसी के साथ ही क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक को मिली जिम्मेदारी और एसओ को लाइन हाजिर किया है। प्रतापगढ़ में बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अंतु थाना के सिपाही को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। और देश भर में लाउडस्पीकर चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। इसी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने भी इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुना तहजीब में भजन कीर्तन आजान और गुरुवाणी के स्वर गूंजते थे, लेकिन लाउडस्पीकर के आविष्कार से बहुत पहले से ही किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। बता दें कि देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र से चलकर लाउडस्पीकर विवाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश पहुंचा। यहां पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के आदेश दिए गए। 23 अप्रैल को इस संबंध में आदेश का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और इसी आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई और लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अब तक यहां पर 37,002 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, तो वहीं 54,000 से भी ज्यादा लाउडस्पीकर से आवाज कम की जा चुकी है। लाउडस्पीकर विवाद का ही नतीजा है कि इस बार यूपी सरकार ने अलविदा जुम्मे की नमाज के मौके पर भी रोड पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। खबर आगरा से है, जो आगरा के राजा मंडी में चामुंडा देवी मंदिर का मामला गर्मा गया है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि डीआरएम कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और रेलवे ने प्राचीन चामुंडा देवी को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से ही डीआरएम और हिंदुवादी कार्यकर्ताओं में काफी नोकझोंक भी हुई और इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। कि जो हमारी समस्याएं हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वहाँ पर राजा की मंडी में सेफ तरीके से ट्रेन चले और पैसेंजर आकर उतरे, वो हमने अपनी बात रखी और हमने बताया कि वो मंदिर का जो एक हिस्सा है वो उसमें उस समस्या का कारण बन रहा है। और ये भी बात हुई कि ये सब क्योंकि ये एक जनता के हित में हम लोग सब काम कर रहे हैं। ट्रेन स्टेशन जिस तरीके से अभी फंक्शन कर रहा है उसी तरीके से फंक्शन करे, ये सबके हित में है, क्योंकि आगरा के जो पैसेंजर्स हैं उसको यूज करने की बात है। राजा की डीआरएम साहब ने ट्वीट के माध्यम से ज्ञात करा है कि राजा मंडी पे जो प्राचीन मां चामुंडा का मंदिर बना हुआ है उससे रेलवे को कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो मंदिर हटाया जाएगा। लेकिन वो मंदिर जब रेलवे पटरी नहीं थी तब से बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर तो नहीं हटेगा क्योंकि वो लाखों हिंदुओं श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उसके लिए आज घेराव नहीं, एक सांकेतिक ज्ञापन दिया गया था कि डीआरएम साहब अगर ऐसा कोई आपका विचार है तो उस विचार को अपने को चेंज कर लीजिए, मंदिर हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। खबर औरैया से है, जहां रमजान के महीने के आखिरी अलविदा जुम्मे की नमाज नमाजियों ने अदा की। यहां पर औरैया जिले का प्रशासन अलर्ट रहा और किसी तरह से बाजारों में सड़क के किनारे नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर बराबर प्रशासन ने हर मस्जिद पर पुलिस की तैनाती भी कर दी है। बहुत अच्छा है चूँकि चूँकि हमारा महीना रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें ये आखिरी जुमा है जिसे जुमरतुल विदा अलविदा के नाम से याद करते हैं।
तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ़ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ़ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मस्जिद में और अपने रास्ते को छोड़ करके नमाज को अदा किया जाए। लाउड स्पीकर से नमाज के लिए मना नहीं है। जो गवर्नमेंट का आदेश है वो ये है कि अजान में आवाज़ लाउड स्पीकर की इतनी रखी जाए कि वो मस्जिद से या थोड़ा बहुत जो उसका एरिया है उससे बाहर ना जाए और मस्जिद के हद के अंदर मतलब उसकी आवाज़ रहे, किसी को दूसरों को उसकी तकलीफ़ ना हो उसके आवाज़ से। नहीं, बहुत अच्छा है चूँकि हमारा महीना रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें यह आखिरी जुमा है, जिससे पैगाम देना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा पवित्र और पाकीज़ा महीना है, तो हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए। और चूँकि ये महीना हमारे दरमियान से बड़ी तेज़ी से रुखसत भी हो रहा है, आज तकरीबन 27 रोज़ होने वाले हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो इस मुबारक महीने में गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं की मदद करें, उनकी खबरगिरी लें ताकि हम उनको भी अपनी ईद में शामिल कर लें, ताकि वो भी खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से महरूम न रह जाएँ। हमारी ईद उसी वक्त होगी जब हम अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने गरीब को अपनी ईद में शामिल कर लेंगे। यही ईद का मतलब हुआ करता है क्या, ताकि हम भी खुश रहें और हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारा गरीब भाई मुसलमान भी हमसे खुश रहें। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते उन्हें देखा गया। यहां उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया है, उसी तरह अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। बिजली कटौती पर भी उन्होंने कहा कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी, गिन करके 2 या फिर 4 जिलों में 2 ही बिजली आती थी और बाकी सब जगह लोग अंधकार में रहते थे। समीक्षा बैठक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 18 मंडल में 18 कैबिनेट मंत्री के साथ एक टीम बना करके सभी मंडल में, सभी जनपद में प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार की जो विकास की रोशनी है अंतिम गांव तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है और इस प्रदेश की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने फिर से प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की। और साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 30 अप्रैल यानी कि आज रात 12:15 से शुरू होकर के 1 मई को सुबह 4:07 तक रहेगा। 4 घंटे का यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो कि अंटार्कटिका, अटलांटिक और प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। ये भारत में हालांकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ किसी भी धार्मिक प्रभाव का सवाल नहीं है। हालांकि रात में मंदिर बंद रहते हैं, इसीलिए ग्रहण काल में इन्हें बंद करने की जरूरत नहीं होगी। ना ही किसी तरह का सूतक काल का असर दिखाई देगा भारत में। और भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भोजन और मंदिरों में दर्शन निषेध होता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान की अगर बात की जाए तो ग्रहण खत्म होने के बाद ही नदियों और घरों में स्नान के बाद दान और पुण्य अर्जित करने का विशेष महत्व माना गया है। और चूंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, जिन देशों में ये नजर आएगा वहां सूरज करीब 65% सूरज का हिस्सा चांद से ढक जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और पृथ्वी पर सूरज के प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोक दिया जाता है। जब चांद और सूरज को पूरी तरह से चांद ढक देता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मदद मांगने के लिए सऊदी अरब की चौखट पर जा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय दौरे में उनकी कोशिश आर्थिक मदद हासिल करने की होगी। इस दौरान जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मदीना के मस्जिद नवाबी पहुंचे तो उनका स्वागत जोर शोर से किया गया, लेकिन इस दौरान चोर चोर के नारों से उनका स्वागत हुआ है।
आपको बता दें कि सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इसे इमरान खान की साजिश बताया था और अब इमरान के समर्थकों को उनकी इस साजिश की कीमत चुकानी पड़ी है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार मदीना की घटना का असर इस्लामाबाद में भी दिखाई दिया है। यहां इमरान खान के समर्थक और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के साथ मारपीट की गई और पूर्व डिप्टी स्पीकर ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ कैबिनेट मंत्री नंद राम नंदी बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंदी ने ग्राम भरतौल में दलित के घर भोजन किया और रात में वहां विश्राम भी किया गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि आम जनमानस के बीच संदेश देने का कि वीवीआईपी कल्चर भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल खत्म हो चुका है। साथ ही जनप्रतिनिधि जनता के ही बीच के व्यक्ति हैं। कैबिनेट मंत्री नंदी ने आम आदमी की तरह अपनी दिनचर्या भी शुरू की। और फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर थी। यहां आज उनके साथ जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहीं। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। साथ ही पॉलिटेक्निक के 30 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए और इसी के साथ साथ वन स्टॉप सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के बाद स्मृति ईरानी मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करती नजर आई। और हरदोई के मझिला पुलिस ने एक झोपड़ी में संचालित हो रही अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं के साथ ही उनके पास से देसी राइफल समेत 10 बने हुए अवैध असले और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असले और बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस फैक्ट्री का संचालन करने वाला शातिर कुछ समय पहले ही अवैध असलों के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। बताया ये भी जा रहा है कि मझिला पुलिस को एसपी ने 5,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। जनपद हरदोई में थाना मझिला पुलिस ने 4 अभियुक्त में 10 देसी असलहों के, जिसमें कि राइफल है, तमंचे हैं 12 बोर के, 315 बोर के, ये रिकवर किए हैं। एक शस्त्र बरामद की है और भारी मात्रा में ये शस्त्र बनाने का साजो सामान बरामद किया गया है। और इसके बैकग्राउंड में विगत कुछ दिनों से पाया जा रहा था कि ये तमंचे काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं जनपद में क्राइम में। इसके लिए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और सीओ शाहाबाद को लगाया गया था, जिनकी टीम द्वारा यह उत्कृष्ट कार्य किया गया है, रिकवरी की गई है। इसके लिए टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया। आज